हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज डेट है 5 अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:43। सो आज मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर मैं बात करूं तो हमारी जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने आपको अपनी एनालिसिस वीडियो में बता रखी थी, जो कि यहाँ कहीं पे थी। लेट मी मार्केट अगेन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मार्केट अभी उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सो जस्ट ओके। सो अभी तक मैंने दो यहाँ पे रिस्क लिए हैं। पहला मैंने जो रिस्क लिया था वो लिया था अपसाइड के लिए, बिकॉज मूविंग एवरेजेस बहुत दूर थे। सो इसीलिए मैंने एक कोशिश करी यहाँ से, जैसे मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, फिर यहाँ पे एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी, इसका जब हाई ब्रेक हुआ तो मैंने अपसाइड के लिए ट्राई करी थी, बट अगली कैंडल ने मेरा एस हिट कर दिया, राइट। सो मार्केट ऊपर की ओर सस्टेन नहीं कर पाया इस कैंडल के बाद। सो इसीलिए मैंने उसके बाद जब ये रेड कैंडल जब बनी तो उसके बाद मैंने एक डाउन साइड की पोजीशन प्लान करी है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ठीक है, सो देखते हैं अगर हमारा एस एल इसमें हिट होता है तो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ कहीं पे शायद एस एल हिट हो जाएगा मे बी, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा। एंड देन अगर इसका नीचे की साइड ही मूव दिखा देता है हमें थोड़ा सा, तो हमें फिर अपना टारगेट मिल जाएगा, जो कि मैंने रखा है अबाउट 70 पॉइंट्स का, बिकॉज एस एल जो है वो काफ़ी बड़ा बन रहा था। सो इसलिए मैंने टारगेट भी थोड़ा बड़ा ही रखा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, जो भी इस ट्रेड में होता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो कीप वॉचिंग गाइस। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:08। एंड जो हमारा लास्ट ट्रेड था मैंने आपको बताया था, जस्ट अ सेकंड, जो पहला ट्रेड था हमारा वो था हमारा यहाँ से अपसाइड के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें रिजेक्शन मिलते ही हमें हमारा एस एल हिट हो गया था। एंड देन डाउन साइड के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, उसमें भी मेरा एस एल जो है वो इस पर्टिकुलर कैंडल ने या पता नहीं शायद इसने हिट कर दिया था। ठीक है, तो पहले दो ट्रेड्स में मेरे एस एल हिट हो चुके थे, इस पर्टिकुलर कैंडल ने शायद किया था। बट देन यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन होने के बाद ये वाली जो कैंडल बनी थी, इसके बाद मैंने अपसाइड के लिए कोशिश करी। ठीक है, लेकिन मार्केट फिर यहाँ पे जो है अपनी रेंज को कम्प्लीटली ब्रेकआउट नहीं कर पाया रेंज का। ठीक है, तो उसके बाद जब मार्केट यहाँ से फॉल होने लगा तो मैंने एक डाउन साइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प लिया। ठीक है, जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो गया। मतलब जो ये लॉसेज मेरे थे इसमें से अबाउट 50% हमारा जो है वो लॉस कवर हो गया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, बिकॉज लॉस हमारा बहुत बड़ा हो चुका था अभी तक। ठीक है, सो उसके बाद ऑलमोस्ट मैं ट्रेडिंग क्लोज करने वाला था। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी अपना एस हिट हो जाता तो अब इसके बाद हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि लॉस 1000 रुपीज़ के ऊपर चला गया था। वो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा, हर एक ट्रेड का एनालिसिस करके कोड टेक्निक पे दिखाऊंगा। ठीक है, बट फिर जो ये वाला मूव था मैंने यहाँ तक के लिए कैप्चर किया, एंड देन इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, एंड हमारा जो लॉस है फिर लिमिट में आ गया है। अब अभी तक हमारे टोटल 5 ट्रेड्स हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब मैं एक और ट्रेड लूँगा। अगर उसमें उसमें जो भी रिजल्ट रहेगा, उस रिज़ल्ट के बाद फिर हम अपना आज की ट्रेडिंग बंद कर देंगे, एंड आपको मैं फर्दर दिखाऊंगा अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे कि टोटल हमारा आज की पोजीशन क्या रही है। ठीक है, अभी हम ओवरऑल लॉस में हैं। तो लास्ट ट्रेड जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ, एंड देन मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझा दूंगा कि मैंने क्यों वो पर्टिकुलर ट्रेड लिया। ठीक है, बाकी इन ट्रेड्स के लिए मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है, एंड नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करते हैं। सो कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:30, एंड मेरा फाइनल ट्रेड भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मुझे लॉस हो गया है, बिकॉज मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था। ठीक है, बट मार्केट उसके बाद रिवर्स होके वापस अपसाइड की ओर जाने लगा। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हम लॉस में क्लोज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे, वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर कि कितना मेरा लॉस है और कैसे कैसे आज का लॉस रहा हमारा। तो चलिए चलते हैं कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सबसे पहले मैं आपको आज की पोजीशन दिखा देता हूँ। सो आज हमें 916 रुपीज़ का लॉस हुआ है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड में हमें 1341 का लॉस, 701 का प्रॉफिट, 276 का लॉस। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अभी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जो पहला ट्रेड था मेरा वो मैंने लिया था जब ये कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल बनी थी, तो मैंने तब अप साइड का ट्रेड लिया था, बट वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ कहीं पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेरा एसलेट हो गया। ठीक है, और थर्ड ट्रेड मैंने फिर अप साइड के लिए ही लिया था वापस से इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास। ठीक है, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने अप साइड के लिए वापस कोशिश करी, बिकॉज लॉजिक ये था कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना चुका था और फॉल नहीं कर रहा था। सो अप साइड की ओर जाने की कोशिश करने लगा, तो मैं अप साइड के लिए यहाँ पे एंटर हो गया था। ठीक है, एंड देन ये वाला जो मैंने ट्रेड लिया था अप साइड के लिए,
और ये भी मेरा फेल हो गया। तो फिर मैंने डाउन साइड के लिए यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे निकलते ही एक मूव कैप्चर किया था, जिसमें वो आपको 701 रुपीज़ का जो प्रॉफिट दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा हुआ था। ठीक है, अब जो फाइनल ट्रेड था वो मैंने प्लान किया हुआ था, जो ये 2 पर्टिकुलर लेवल्स मार्क कर रखे हैं, इनके ऊपर या नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद। ठीक है, तो जब ये कैंडल निकलने लगी मैंने तभी इसमें एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस ट्रेड में मेरी गलती सिर्फ और सिर्फ एक रही कि मैंने गलती सॉरी जो एंट्री थी वो थोड़ी सी गलत जगह पे बना दी थी। ठीक है, तो जब ये निकलने लगी उसके बाद ही मैंने एंटर कर दिया, जबकि मुझे पहले प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। अगर मैं क्लोजिंग का वेट करता एंड रिट्रेसमेंट पे इस ट्रेड को उठाता तो मैं बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकता था गाइस इसमें। ठीक है, मैं आपको प्रीमियम चार्ट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ये वाली जो रैली दिखाया था। ठीक है, अब मैंने जो एंट्री बनाई थी वो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई ब्रेक होते ही बना दी थी, मतलब ये इस कैंडल के आसपास, और अगली 2 कैंडल ने मेरा एस से हिट कर दिया, जबकि मेरी जो लॉजिकल एंट्री थी वो बननी थी मूविंग एवरेजेस के पास में, यहाँ पे वो एंट्री बननी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने बनाई होती तो इजीली मेरा टारगेट, मतलब जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आज इस ट्रेड में गलती हो गई, बट हम आगे कोशिश करेंगे कि ये वाली गलती फिर से रिपीट ना करें। ठीक है, थोड़ा पुल बैक पे ही एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे आगे से। ऐसे अगर फ्लो में बनाएंगे तो प्रीमियम बहुत महंगा मिल जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा भी रिवर्सल हो तो बहुत बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो पहले ट्रेड में ही हमारा लॉस हुआ था वो थोड़ा बड़ा हो गया था, उसके बाद से अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 500 के आसपास पहले ट्रेड में लॉस हो गया था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहा हर एक ट्रेड के साथ, अबाउट 1300 के आसपास वो जा चुका था, और मैक्सिमम लॉस जो है वो मुझे 1500 भी दिखाया था, बट जो वो कवर होके हमारा 600 समथिंग तक आ चुका था। बट जो लास्ट ट्रेड में अपना एसएल हिट हो गया उसने उसे वापस 916 पे ये लेके चला गया। सो इसीलिए आज का जो हमारा लॉस है वो 916 के साथ हम डे क्लोज कर रहे हैं। ऑल्दो मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया है, बट इसको हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। अब मार्केट जहाँ मर्जी जाए, हमारे मैक्सिमम ट्रेड्स, मैक्सिमम लॉस कंप्लीट हो चुका है आज का। ठीक है, मैं एक बार आपको ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर्स में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आपको टोटल क्लोज्ड 12 ट्रेड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल जो भी ट्रेड्स है मैंने आपको दिखा दिए, एंड जो भी पोजीशन है वो भी दिखा दी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, इसको यहीं पे बंद करते हैं। अब कल देखेंगे जो भी मार्केट में होगा, कल दोबारा से फ्रेश माइंड के साथ आएंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू करें। आज तो जो भी गलती होनी थी वो हो गई। ठीक है, बट कल कोशिश करेंगे कि हम ये गलती ना करें। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।